ओए लवनीत। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कल रात में बहुत ज्यादा नींद थी। देखो मैंने अपना फेस भी वॉश नहीं किया बिकॉज मेरे फेस पे टीका लगा हुआ था, वरना हमेशा अपना फेस वॉश करके सोया करें। लेकिन हमने गंगा स्नान भी किया था, तो भाई मैंने सोचा कि यार इतनी अच्छी चीजें करके कैसे मैं नहा सकती हूँ दोबारा और वॉश कर सकती हूँ फेस, इसलिए अभी आप देख सकते हो लेट लतीफ को रात मेरे अंदर एनर्जी थी तो ये सो गई हमारा। यार मतलब इतनी 4:30 बजे से मैं उठी हूँ, 4-4:30 बजे से, और ये मुझे कहता है कि नहीं उठो उठो उठो। हमारा टीम बॉन्डिंग सेशन की बात थी कल जो करनी थी, मेरा नींद को प्लान लेकिन था। आज हम टीम बॉन्डिंग सेशन करेंगे, उसमें आप देखोगे हमारे कुछ न्यू अवतार्स और कुछ न्यू चीजें जो शायद आपको नहीं पता। हम लोग इसलिए ट्रिप पे आए, हमारा मतलब ये था कि टीम के साथ एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होना है। रात तो नहीं कर पाए क्योंकि इसको नींद आ गई थी, अब सुबह करेंगे। हमारी टीम हमारे लिए सब कुछ है, आपको पता ही है, फैमिली ही है हमारी टीम। और ये बहुत मेहनत करते हैं यार, हम भी मेहनत करते, ये भी मेहनत करते, साथ में। तो हम चाहते थे सब साथ में एक फैमिली टाइम स्पेंड करें और एक दूसरे को अच्छे से और जाने। गाइज मैंने यहाँ गर्मा गर्म चाय का सौदा ले लिया। अपनी चाय खुद बनाएंगे यार, चाय के बिना रहा नहीं जाएगा, मेरे से तो बिल्कुल नहीं रह जाएगा। बाकी का क्या, बाकी को भी सरप्राइज दे दूंगा चाय का। मैंने चेक कर लिया है, अभिषेक उठ गया है, राजा भाई वगैरह उठ गए थे, अब बस पुनीत, रोहित और तुषार, इन तीनों को चेक करना है। तू ब्रश नहीं लाया था ना, अब मंगाया है यहाँ के अभी। तू घर पे भी नहीं करता होगा मेरे को लग रहा है। झूठे सब लोग बाहर है। उठ गया रोहित भाऊ? गुड गुड। बाकी के लोग का है बाहर, क्या कर रहे हैं? बड़े बड़े प्रोग्राम बना दिए। अरे सुधर जाओ, कैसे बैठे तुम तीनों? ओ माय गॉड, सिनेमैटिक्स लिए जा रहे थे यहाँ। गुड। अबे किस टाइम उठा आज? अभी 5 मिनट पहले। मैंने सुना तेरे को उठाने के लिए बहुत लोग आए, कई देशों की पुलिस आई, सबको लौटा दे तू नहीं से। क्या है इंसान भैया, एक बात बताऊं? हाँ, फिर कुछ कर दिया तुमने? भैया रात हम अगली बार हम 4 एक रूम में नहीं मिलोगे। नहीं सो पाए तुम टाइम से? टाइम ना रो भाई, ऐसी बहस चर्चा चली ना रात। चल कोई ना भाई, तू ब्रश कर ले पहले आराम से। मुझे तू पिटता नजर आ रहा है आज। मैं? हाँ, तू नहीं तुका गया तो एक बार क्यों? सब में ये फैला दी कि पुनीत नहीं उठ रहा, पुनीत नहीं उठ रहा। किसने? अब ये तो मुझे नहीं पता। जब मैं उठा, कौन है? सुन, जब मैं उठा मुझे भी यही पता चली। मैं तभी तो आया, मैं तेरे लिए ही आया था नीचे। देख लो खौफ मेरा। अब देख लो भाई। अंधे में नहा लिए भाई, अंधे में बढ़िया, अपने टाइम से नहा लेते हैं। और तू नहाया? अब इंतजार कर रहा हूँ उनका। पहले कल तो वहाँ नहा ही लिया था। हाँ। अब तो सीधा कल ही घर ही जाके नहाएगा, है ना? अगले 3 व्लॉग में आपको नहाता नहीं दिखेगा। भाई मेरे लिए चाय बनवा दो यार, कहाँ है वो? खत्म हो गया। दूध खत्म कर दिया खुद ही सबने एक आधी लीटर लाए थे बस। यार। और निकाले यार, मेरे लिए नहीं है दूध, सबने खत्म कर दिया। हरिंदर भैया सबने चाय पी ली सिवाय मेरे, यार मेरे लिए भी ले आओ दूध। अरे मना कर रहा है नहीं। अच्छा, चाय बनवा रख के रखी है, इतना तो कोई ख्याल नहीं रखता। और तेरी चाय रखी है? आयुष भाई नहाए ना हो तुम? वजह से नहा के रेडी हो। गंदी जो नाली है तुम पूछ लो विराट। दूध है? तुम्हें चाय चाहिए, दूध क्यों चाहिए? दूध की तो चाय बनेगी। हाँ। ओहो, अच्छा गुड। नहीं भाई, वही बना देंगे आज। हमारा लेसन हमने सीख लिया, इन चारों को एक रूम में नहीं रुकवाना। वैसे कम कोई सा नहीं है इन चारों में, अभी एक दूसरे का नाम लगाते रहेंगे, सभी एक बराबर है। हाँ, तू बाहर जाने को उसमें फिराक में। हेलो, माइक टेस्टिंग, कैसी आवाज आ रही है मुझे बताना। अब हम लोग का यहाँ पे सेशन होने वाला है जो रात में होना था कायदे में, बट कुछ लोगों को नींद जल्दी आती है, इस वजह से नहीं हो पाया। ओके, रुक जा, अभी रुक जा, सबको आने थे, फिर रूल समझाऊंगा सबके सामने, आपको मजा आएगा बहुत। इसी बीच हमारे लिए चाय आ चुकी है। तूने भी नहीं पी चाय? ये सब ने तो पी ली, बाकी ने। मैं तो खाने से बात कर रहा था ना। कोई बात नहीं। हेलो, टेस्टिंग। ओके, तो अभी बात ऐसी है, आप सभी भक्तजनों को इसलिए बुलाया गया है यहाँ पे। एक हमारा होगा अभी टीम बॉन्डिंग सेशन, ठीक है? सब लोगों को एक बार आना है यहाँ पे, किसी की कोई बुराई नहीं करनी, ठीक है? वो हम उसके बाद में करेंगे, ठीक है? सबके बारे में एक कोई अच्छी बात बोलनी है, ठीक है? मतलब सबको सबके बारे में सबको नहीं, सबके बारे में करके यहाँ से देखेंगे कौन किसके बारे में क्या अच्छी बात, कोई अच्छी बात हो सकती है, फनी बात, कैसी भी बात, ठीक है? ठीक है। ओके गाइस, स्टार्ट करें। रेडी? और सुस्तो मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले कौन आएगा? भाभी ने बोला ऐसे। सबसे पहले वो आएंगे जो हमें छोड़ के चले गए थे। अरे भैया, अरे नहीं, अभिषेक अपने आप खड़े हो जाओ, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी। ओके, अभिषेक शुरू करें, ठीक है? अभिषेक सबके बारे में एक बात बोलनी अच्छी, ठीक है? Here is the mic। अब अभिषेक बताएगा अच्छी बात बोलिए। सबके बारे में एक कोई अच्छी बात जो तेरे को लगती है। काना छोटा भाई, मैम केयरिंग जैसे बड़ी बहन, बड़े भैया मेंटर लखन भैया। लखन भैया मेंटर, तुषार भाई गाइड,
रोहित भाई, बड़े भाई, शिखिर भाई, दोस्त। ये रिश्ता बता रहे हो, खूब ही बता रहे हो। ये क्या है? अच्छी बात बतानी है। अच्छी बात है। ठीक है। मैम जैसे केयर करती हैं खाने पीने की एकदम वो सबसे बेस्ट चीज़ है। भैया जैसे गाइड करते हैं कि अभिषेक ये कर वो कर, समझाते हैं। जो तू नहीं करता। आपने अच्छी बात पूछी। मैं हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तुषार भाई, जो ये हमारा ये लौंडा हमारा बहुत बढ़िया है। सॉरी गाइस। हाँ बोल भाई, वो अटक नहीं गया। तुषार भाई काम को लेके बहुत सीरियस हैं। गुड गुड। रोहित भाई दिन भर फोन में लगे रहते हैं, कॉमेडी करते रहते हैं। भाई अच्छी चीज। काम करते रहते बोल रहा है यार। मतलब फोन में लगा रहता है काम के लिए है। स्ट्रेस में रहता है कि कुछ खराब ना हो जाए। कुछ खराब ना हो जाए। शिखिल भाई गर्लफ्रेंड से लगे रहता है। गर्लफ्रेंड से लगे रहते ये हैं। अच्छी बात बता भाई, अच्छी अच्छी बात। बात बता रही है। शिखिल के बारे में भैया ज़्यादा नहीं यार कुछ तो बोलना पड़ा। अच्छा इतने दिन रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं, कुछ अच्छी क्वालिटी होगी भाई। शिखिल भाई के साथ बात करके बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होता है। मतलब जोकर टाइप का है। हाँ, भाई इसी बीच हमारी चाय आ चुकी है। चाय चाय। हाँ पुनीत के बारे में बोलते हैं पुनीत। पुनीत भाई वो आदमी है जिसके साथ मेमोरीज बहुत ज़्यादा बनेगी। अरे यार अच्छा भाई मेमोरीज तो दो तरीके की होती है, अच्छी और बुरी दोनों। दोनों बनती है। दोनों ही बनती है, बुरी भी बनती है। राजा भैया के लिए कोई बात है नहीं। बड़े भाई, बड़े भाई। हरिंदर भैया बड़े भाई, अनुज भैया बड़े भाई। अबे ये क्या बात है? खूबियां बतानी है। ये क्या बात है भाई? क्या ये तो कोई मजा नहीं है। राजा भैया तुम्हें बहुत हरिंदर भैया जैसे मैम के एकदम रहते हैं आसपास, किसी को आने नहीं देते, वो एक बहुत अच्छी बात है। मच्छर जैसा मार दिया। कैसी बात है ये तो ये भाई। चल ठीक है। अनुज भैया के लिए। और अनुज भैया बड़े भाई। ये क्या रहा है? रिश्ते निकाल रहा है बड़े भाई छोटे भाई, ये क्या है? बहुत देर हो गई। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। अनुज भैया बहुत ध्यान रखते हैं मेरा। अच्छा ये हमें नहीं पता था। अनुज भाई तभी पता तुम्हें कार्ड आते हैं जेपी में, हमें नहीं आते। मैंने देख लिया वहाँ शादी जो हुई ना, इन्हें क्यों आया? क्योंकि सबका ख्याल रखते हैं भाई। चलो चलो यार। आप लोग अभिषेक को कितने नंबर देना चाहोगे? तो अभिषेक को कितने नंबर देना चाहोगे बताना। सेकंड नंबर है शिखिल का। तालियां। वाह। तो सबसे पहले मैं रोहित भाई की बात करूँगा। यस। बहुत बढ़िया आदमी है। काम की बात हो चाहे मतलब जो भी बात, अगर मेरे को कुछ सीखना है या फिर कुछ ना आता तो मैं डायरेक्ट पहले रोहित भाई के पास जाता हूँ, क्योंकि वो सिखाते हैं इजीली अच्छे से। ये नहीं कि कभी मना कर दें कि मुझे नहीं आता, ये कुछ भी करके मतलब सिखाएंगे जरूर। बेशक बेचारा खुद नहीं आता हूँ। गलत सलत सिखा खुद सीखेगा ना। शिखिल भाई तो हाथ देखो, जल्दी। इसका मतलब ये है कि पहले वो खुद सीखता है, अगर उसको नहीं आता फिर वो सिखाता है। उसकी आदत बहुत अच्छी है। ये तो हमने हर किसी से सुना है। और तुषार भाई तो सीधे बोल देते हैं कि मैं तो सिंपल करता हूँ, सिंपल सिखा देते हैं वो। बट हाँ कैमरा वर्क तो सिखाया है। नहीं अच्छी आदत बतानी है। ऐसा है प्रपोज कर रहा हो किसी को, सही से बोलना क्या कर रहा है। हाँ, पागल। और पुनीत भाई तो भाई क्या ही बोलूं। कौन मैं? अच्छा बोल ही दो। हम दिन भर हम काम करते हैं तो रात को हम मस्ती भी करते हैं थोड़ी तभी थोड़ी। लेट उठता है ये, है ना? ये लेट उठता है लेकिन शिखिल कभी लेट नहीं उठता। कहीं ना कहीं तो बस मेरे लेट उठने की बात बताने। कौन ना उठता लेट? ये ना उठता लेट। अच्छा अगर तुरंत फोन करो तुरंत उठ जाता है 8 बजे ही। दोनों गाना माइक है। गुड लड़ो। हाँ भाई बता दो। सर और मैम की मतलब एक साथ बात बताना चाहता हूँ। मतलब हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, मतलब एज ए एम्प्लॉय। हमें एम्प्लॉय नहीं रखा इन्होंने, एज अ फैमिली बना के निकाल दिया रखा है। क्या? कह रहे हैं पॉइंट रखा हुआ है। मतलब एज अ फैमिली की तरह ट्रीट कर रहे हैं। मतलब जैसे हम फैमिली के मेंबर हैं उसी तरह रखते हैं। मैं इंसेंटिव काट देता था अगर तू मेरी तारीफ नहीं करता। सही में। ओह हाँ राजा भाई। राजा भैया के साथ तो इतना टाइम स्पेंड हुआ ही नहीं अभी। अभी वेट कर रहा है राजा भाई। सबकी शिकायत टाइम दो सबको यार। और अभिषेक भाई के साथ मतलब स्टार्टिंग में इतना अच्छा बॉन्ड नहीं था, बट अभी धीरे धीरे बन रहा है। बंदा अच्छा है, बस गलत फहमी का शिकार है। हरिंदर इंद्र भैया भैया तो सिक्योरिटी है अपनी। मतलब सही। और अनुज भैया तो मस्त, गाड़ी में अच्छे से मजा कर लेते हैं हम, मस्ती। अरे भाई एवरेज निकालना लेकिन। तालियां। अरे काना का रह गया, काना का नहीं बताया। खाना तो अपना दोस्त है। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब बारी है हमारे काना की। तालियां। सबसे पहले हरिंदर भैया। हरिंदर भैया मेरा बहुत ख्याल रखता है। अरे वाह काना ने कितना बढ़िया बोला भाई। अनुज भैया। पुनीत भैया भी। एक पुनीत भैया। पुनीत भैया मुझसे प्यार करता है। वाह ये बात क्यों सही बोल रहे हो, बहुत ही करता है। जहाँ प्यार है वहाँ लड़ाई है, वहाँ पिटाई है। क्यों कहते सब आई लव यू। सब आई लव यू। तालियां। अब बारी है रोहित की। तालियां। रोहित बहुत इमोशनल हो रहा है, वो पहले ही रो रहा है। वो कह रहा है क्या बोल दिया मुझे बोलने के लिए। पुनीत तो अगर नहीं रोया इसमें कौन ही बजाऊंगा रुला रुला के।
अनुज भैया से। तो अनुज भैया मतलब तो ये भी केयरिंग है, जब बाहर जाते हैं तो सारी चीज़ें मेंटेन करके रखते हैं। अगर हम भी कहीं गए तो गाड़ियों का ख्याल रखना वगैरह ये चीज़ें सब देखते हैं। 3-3 4-4 गाड़ी कैसे पार्किंग करनी है, क्या क्या करनी है, कहाँ लगानी है। कल आपने नहीं लगा यहाँ पर तो पीछे करके रिवर्स करके तुम्हारे फेस पे मेरे को क्यों लगा? और हरिंद्र ऐसा है कि टीम के लिए, सबके मेंबर्स के लिए उनका एक ही है कि मतलब वो प्रोटेक्टिव रहते हैं सबके लिए। कहीं भी बाहर जाओ, अगर कोई भी है रास्ते में शूट वगैरह हो रहा है तो वो कोई भी बंदा हो, कैमरामैन हो, मैम हो, कोई भी हो, उनको मतलब प्रोटेक्ट करके रखते हैं। अभिषेक भाई ये तो बस मस्ती के लिए बने हैं, बाकी कुछ है नहीं। अब तो ये थोड़ा सीरियस हो गया यार। राजा भैया तो मतलब है, एक बार चुगली कर दी थी उन्होंने, लेकिन कोई बात नहीं। क्या चुगली की थी भाई? अच्छा मजाक वाली, हाँ मुझे याद आ गया। जब मैं और आप वहाँ थे, मेरा नाम फालतू में आ गया, मेरा नाम यूं ही आ गया उसमें। याद ही नहीं है। पुनीत ये मजाक के मूड में रहता है हमेशा। कोई इंसान टेंशन में है तो यहाँ आ जाओ, टेंशन खुल जाएगा। कोई 10 बातें बताएगा, कहीं पुरानी कहीं की, नॉर्मलाइज कर देगा जो है वो। और शिकिल मतलब मैंने शिकिल से भी कुछ चीज़ें सीखी जो मुझे नहीं पता थी, ये भी अच्छा है। जैसे उसने मेरे बताया बड़े बड़े भाई। तो सर ये तो ऐसा ही, इसकी मेरी कितनी भी लड़ाई हो जाए मतलब कि दूसरे ना वाली बात बता। हाँ, तुषार भाई क्या ऐसा है कि कई बार होता है कि काम की कोई काम अगर रह गया तो ये तुषार भाई गुस्से में पूछता है, हाँ या ना बताओ, हाँ या ना बताओ। करोगे ना रोज कह रहा ना तो फिर कहता हाँ ठीक। अब ऐसे 2-4 बार हो गया हाँ या ना के चक्कर में उस पर आ गया, तो तब से लगभग 1 साल हो गया उसने पूछा ही नहीं हाँ या ना। और एक आपकी एक ही एज ए फैमिली मेंबर आप ट्रीट करते हैं। और मैम की एक अच्छी बात है कि सुबह जल्दी उठते हैं, खाना भी अच्छा है बस, और गलती अब रिपीट कर देते हैं। चलो भैया, अनुज भैया बोले तालियां अनुज भैया के लिए। नर्वस मत करो यार, किसी को गुजर करो, ठीक है? चलो अनुज भैया सबसे पहले पुनीत के लिए। पुनीत भैया तो बहुत अच्छे आदमी हैं। थैंक्स। मेरे लिए झूठ मेरे लिए अच्छा जैसे मैं भी किसी प्रॉब्लम में फंस जाता हूँ, वही तो कह रहा है नहीं है। मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। जब मैं कहीं भी फंस जाता हूँ, कोई बात हो जाती है, कॉल कर भैया ऐसे ऐसे बात है, क्या ठीक है कोई नहीं मैं देख लूँगा, तो अपना कर लो। अच्छा हर जगह से निकाल लेते हैं मुझे। अच्छा हर बात ही तो ना पहुँचती है आप हरिंदर भैया? नहीं, हरिंदर भैया बहुत अच्छे आदमी हैं। जैसे पहले वो कहने वाले हरिंदर भैया बहुत बदतमीज कहने वाले, फिर कहते बहुत अच्छे आदमी हैं। चलो ठीक है। हाँ नहीं, हरिंदर भैया में सारी खासियतें हैं भैया, सारी खूबियां हैं भैया में। एक तो कल पिटारा खुल गया इनका। शाबाश बेटा। रोहित भैया गाड़ी में बैठ गए एक बार तो इनका फोन चालू हो जाएगा, चाहे हम मतलब जैसे यहाँ रहते ना, यहाँ तक भी फोन कटेगा नहीं वो। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो मेरी अच्छी बात है करनी थी एक बात। इन सब के क्यों नहीं चलते, क्योंकि इनकी भाषा हिंदी समझ में आई, समझ में आ रही है। अच्छा ये फायदा उठा रहा है अपनी लैंग्वेज का। हाँ किसी को समझ में तो आएगी नहीं, कुछ भी करे। यार मैं आज सोच रहा हूँ कोई टेंशन नहीं, तेरे आसपास कौन है, अपना फुल बदतमीजी चल रही है। बदतमीजी। अभिषेक नहीं, अभिषेक बढ़िया ठीक है। अभिषेक भैया भी पहले आए थे, जब गए थे नमस्ते करके गए थे। मैं उस समय नीचे ही खड़ा था तो मेरे से नमस्ते करके चले गए थे। जो उस दिन आए तो मैंने हेलो करा, तो हेलो भी नहीं किया भैया ने। अगले दिन किया हेलो मेरे से। तुषार भाई के बारे में तो सोच रहे हैं सभी कुछ ना। तुषार भाई भी बढ़िया है एकदम, और जैसे इन्हें कोई बात पता लग जाती है वो फिर इन्हें नहीं पता, सबको सॉरी गाइस। जैसे कौन है अच्छा बता रहा है फिल्म निकाल। हाँ ये अच्छाई बतानी है पर नहीं, अच्छाई तो सारी है तुषार भैया में। शिकिल और राजा भैया? भैया शिकिल भैया से कोई मेरा ज्यादा वो है नहीं, थोड़ा बहुत ही है, मतलब जैसे कभी नीचे मिल गए। राजा भैया? नहीं, राजा भैया सबसे बढ़िया है। अच्छा हाँ, राजा भैया एक नंबर आदमी। राजा भैया बाहर भी मिल जाते हैं मुझे कभी कभी। अच्छा जैसे कि मैं अपने घूमने निकलता हूँ, जब मिल जाते हैं। अच्छा। तो जब भी देख के हेलो हाय, मतलब सब चीज, मतलब ऐसे नहीं है, हमसे मतलब ऐसा फील नहीं होता कभी कि हाँ हम एक जगह काम कर रहे हैं, ऐसा लगता है एक ही घर में रह रहे हैं हम लोग। अच्छा वाह राजा भाई, ये क्वालिटी आज पता चल रही है मेरे को। सास भी कभी बहू थी। कान्हा तो भैया जैसे कान्हा है ना, जैसे कान्हा जी हैं, ऐसा ही है कान्हा तो, नटखट एकदम। कुछ काम कर जाता है चुपचाप, जो भरोसा नहीं होता किसने कर दिया होगा।
जैसा लिफ्ट में ऐसा निकले ये, अगर सामने पुनीत भैया दिख गए तो बिल्कुल स्टेट, और पुनीत भैया अंदर चले गए तो बिल्कुल चंचल हो जाएगा फिर। ये खासियत है। भैया भाभी के लिए भैया भाभी के लिए भैया जॉब मैंने और भी जगह करी है, अच्छा, बहुत जगह जॉब करी है मैं, लेकिन आपके पास रह के मुझे आज तक यही नहीं लगा कि मैं जॉब कर रहा हूँ। मुझे ऐसे लगता है घर से निकल कर घर में ही आ गया मैं। अरे वाह, यही मकसद रहता है हमारा। मुझे आज तक यही फील नहीं हुआ मैं जॉब कर रहा हूँ। चलो भाई, तालियां। अब जाएंगे राजा भैया। तो राजा भैया सबसे पहले अभिषेक के बारे में बताएंगे कि ये मुझे छुप के कॉल करता है, वो मुझे सबसे अच्छा लगता है। अभिषेक कभी कभी फ़ोन कर लेता है बात करने के लिए। रोहित में अच्छी बात है कि वो उसमें नया कुछ सीखने का जज्बा है। ये हमारे कोच है। अच्छी बात बोल में अच्छी बात है। हाँ, चुप रहो तुम। हरेंद्र भैया प्रोटेक्टेड है सबके लिए, और अभिषेक अच्छा है। पुनीत है कि जब भी कोई टीम में नया आता है तो सबको कंफर्टेबल फील कराता है। ओह वाओ, मतलब सबसे पहले उसी से सब वो करते हैं। बात स्टार्ट होती है। हाँ। ये बात निकाल रहा होता है। समझ नहीं पा रहे। अनुज भैया अच्छे हैं, हेल्पफुल है। तुम्हें भी कभी मिल जाते होंगे। और सिखिल से मेरा इतना हुआ नहीं, पर हाँ लड़का अच्छा है। और तुषार अच्छा है, अपने काम को लेकर बहुत सीरियस है। और एक लाइन पकड़ रखी है सब नहीं, सब स्टार्टिंग से जो हुई तुषार की, कोई वो उससे दूसरी लाइन बता ना पा रहा। सोचो तुषार भाई की खूबी इतनी है कि दूसरी लाइन को पकड़ ही ना पा रहा। रोहित भाई बोल रहे कि एक एक बुराई करवा दो तुषार भाई। आप दोनों के बारे में बता रहा हूँ। आप दोनों बहुत केयरिंग भी है और हेल्पफुल है, काइंड। ये तो बहुत सारा रहती है, तो स्वर आपने के अप्सरा है। शांत दिखता है पर अंदर बहुत कुछ चलते रहता है इसका। पुनीत की तालियां। बताओ कहाँ से स्टार्ट करूँ? कहीं से भी तेरा मन है भाई। तुषार भाई से करूँ? शिकिल की रात एक बात बताता हूँ मैं, रात वाली से स्टार्ट कर दो रोहित भाई। अच्छी बताने। अगेन माइक टेस्टिंग, सॉरी थोड़ा सा ब्रेक हो गया था क्योंकि सब लोगों के लिए नीतू ने कुछ ब्लैंकेट से मंगाया। ओके, रोहित का सबने काम वाला तो बता दिया, ये तो सबको पता है, कोई नई चीज़ ना है मतलब कि रोहित को काम सीखने के। लेकिन भाई रोहित भाई के अंदर बहुत सारी चीज़ें और भी अच्छी हैं, जैसे कि आवाज़ों में तारीफ कर रहा हूँ। जैसे कि मतलब कभी कभी क्या होता है ना, वो डिस्टर्ब होता है तब भी अच्छे से काम करता है ये तो आप अपने टाइम पे बोलना ना। जैसे कि मतलब मेरे पास ज़्यादा काम है कभी कभी, वैसे तो मैं दे रहा हूँ। मैंने कहा ना रोहित भाई ये तुम कर दो, ये मैं कर दूंगा, तो ये नहीं है कि मेरे पे मेरा काम है भाई, कर दूंगा रख दो। किससे कंपैरिजन कर रहे हो? अरे मतलब मैं तुम्हारी अच्छा ही बता रहा हूँ कि तुम कभी किसी चीज़ कभी किसी चीज़ के लिए ना नहीं करते। और दूसरा ना मतलब रोहित भाई की अगर जैसे ऐसा नहीं है कि क्योंकि हम तीन तो है ही 2 साल से मतलब बहुत टाइम से साथ हैं। लड़ाई भी हुई है, लड़ाई होने के जैसे हो गई 5 मिनट बाद ही ना, जो पहले 10 मिनट पहले थे ना, सेम 5 मिनट बाद ऐसे ही हो जाएंगे लड़ाई। ये तो मतलब सभी में ही है, क्योंकि खौफ आपका है ना। तो मतलब सब वो लड़ाई होने के बाद भी ना 5 मिनट बाद सब ऐसे हो जाते जैसे लड़ाई हुई नहीं हो, है ना। टीम में ये तो है। दूसरा हरेंद्र भैया, तो हरेंद्र भाई हर चीज़ में बढ़िया है, लेकिन हरेंद्र भैया ना अपने घर में सबसे बढ़िया भाई भी हैं। उसकी वजह हरेंद्र भैया को भी पता है, सबको पता है। मैं वो इतनी बड़ी चीज़ कैमरे पर ना बोलना चाहता, लेकिन हो ना अच्छे भाई, मतलब अपने एक भाई को ना बहुत सपोर्ट करते हैं हरेंद्र भैया। मुझे तो सबके अंदर तक की पता है, तो मैं तो खूब बोलूँगा। अच्छा, हाँ ठीक है। तो मतलब अपने घर में ना बेटे भी होंगे, मतलब सब चीज़, लेकिन जो मेरे को पता है ना उसमें सबसे बढ़िया भाई भी है। वाह यार, बहुत बढ़िया। अभिषेक भाई मतलब ये है कि हाँ कान्हा को भी इज्जत देकर चलेगा भाई, कान्हा भैया तो मतलब ये है कि हर किसी को इज्जत देनी है। और राजा भैया का ये है कि राजा भैया मेकअप सीखते, जैसे वीडियो पे चाहे खराब हो जाए लेकिन एक्सपेरिमेंट जरूर करते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले आपका बिगाड़ा था, नहीं बिगाड़ा ना मतलब हो गया होगा। और अनुज भैया भाई भी अच्छे हैं और सबसे बढ़िया पापा अच्छे हैं। अच्छा, हाँ यार, तालियां भाई। मतलब कुछ चीज़ों मैंने अनुज भैया को कई बार एक ही चीज़ सेम रिपीट बोली है, लेकिन कहते हैं कि नहीं भैया मैं हूँ, मैं कर लूँगा। अरे वाह यार, तालियां भाई। ऐसा। और शिकिल तो यार बढ़िया लड़का, मैं और शिकिल रात तो खूब मजे लेते, रात भी लिए थे। क्या बोलूँ यार, बहुत अब तो मतलब अबे जैसे मैंने रोहित का बताया था ना, है ना, वैसे ही थोड़ा शिकिल में भी है, थोड़ा नहीं मतलब है शिकिल के अंदर भी। शिकिल बहुत अच्छा है, हैंडसम है, और क्या बोलूं मतलब बहुत सारी चीज़ें वो एक में ना निकल पा रही है। हाँ बहुत सारी चीज़ें वो यार भाई एक में ना निकल पाती। सॉरी यार। चलो देश का अलार्म देख, अब बजा, देख ले। अब इससे अंदाजा लगा लो ये बंदा किस टाइम सोता होगा, किस टाइम उठता होगा।
अब किसका नंबर है? तुषार भाई तुषार भाई वैसे देखो हर चीज में बढ़िया, तुषार भाई सबसे बढ़िया हाइट में है। तुषार भाई के हाइट के भी फायदे हैं। पानी में अगर डूबना हो ना तो भी नहीं डूबेंगे। है ना, तुषार भाई के हाइट के बहुत फायदे हैं। कभी कभी देखो हाइट से तुषार भाई वो काम करते थे जो हमारी छोटी हाइट नहीं कर पाते। कभी कभी उड़ता तीर भी ले लेते हैं उस हाइट से ऊपर से। तो तुषार भाई के बहुत सारे फायदे हैं। और तुषार भाई मतलब जब काम करना होगा तो तुषार भाई दो ही चीज़ पूछते हैं किसी सामने वाले से, हाँ या ना। तो वो चीज़ तुषार भाई के ऊपर थोड़ी सी हाथ में पड़े। मतलब तुषार भाई का ये है, जब हम ट्रिप पर निकलने वाले होंगे ना उससे पहले तुषार भाई के अंदर गुदगुदी होगी। है ना, वो तो अलग बात हो कि नहीं। तुषार भाई ट्रिप पे जा रहे हैं भैया को अगर हल्की सी भी दिक्कत हो गई ना तो याद रखियो तुम कैमरा रख लिया, हाँ कार्ड रख लिया, हाँ रख लिया, चार्जर हाँ रख लिया, है ना, ये रख लिया वो रख लिया। मतलब सबकी केयर करते हैं। ऐसा ना हो कि कभी मतलब किसी का कुछ सामान रह जाओ भैया गुस्सा करें। और लेकिन कल भी गोप्रो किसका था पता नहीं, उसमें बैटरी नहीं थी। मैं पूछता इससे ही हर बार, पकड़ में यही आता बेचारा, क्योंकि ये सबसे पहले दिख जाता है ना ऊपर से। और दूसरा ना मतलब जैसे कि तुषार भाई को ना हमेशा, जैसे अब तुषार भाई को ऐसा पता चल गया कि अब हम ट्रिप पर जा रहे हैं तो फिर एक और गुदगुद उठे तुषार भाई के कि कब जा रहे हैं। फिर वो पता चल गया कि तब जा रहे हैं तो फिर कि अब कौन कौन जा रहे हैं, फिर वो भी पता चल गया। और उसमें डाउट रहा तो फिर मेरे से अलग कंफर्म होगी। अगर मेरे को पता होगी तो शिकिल से अलग होगी, रोहित से अलग होगी, है ना, ऐसा करके कंफर्म होगी। अगर कोई भी ना बचा तो राजू भैया कुक जो है हमारे, उनसे भी पूछ सकता है कभी उनके सामने किचन में बात हुई हो। लेकिन जब तक 100% हो जाना जाएगी ना कि हाँ ये जा रहे हैं फिर ठीक है। सॉरी गाइस। और भैया के बारे में जैसे ये बताना चाहूंगा कि मतलब हर इंसान से गलती होती है, लेकिन पता है भैया उसे डांटने की जगह ना समझाते हैं, फिर भी समझते नहीं है, वो अलग बात है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई इंसान अपने काम को भूल जाता है, मतलब काम मतलब जैसे कि कुछ उसे जो करना हो वो भूल जाते हैं। तो जैसे भैया उसको उसकी शक्तियां याद दिलाते हैं, जैसे जादू ने आके ऋतिक रोशन की दिलाई थी ना वैसे वाली। बाकी जब भैया को रात को भूख लगती है ना तो ये मंगवाते अपने लिए, लपेटे मेरे पड़ देते हैं। भाभी देखो, भाभी भैया ने सबके ऊपर कंट्रोल बना रखा है। नहीं मतलब सबको देख रहा हूँ, भैया ने सबको मतलब सबके ऊपर कंट्रोल बना रखा है, भाभी ने भैया के ऊपर कंट्रोल बना रखा है। ये क्या बात हुई? ये कोई अच्छा ही है? ये तो अच्छा ही लो, ये और कितना अच्छा बोलूं। जैसे मतलब भैया सपोर्ट करते हैं ना सबको, ऐसी भाभी करती हैं, बस भाभी दिखाती नहीं, भैया का दिख जाता है। चल चल हो गया। ये मैंने झूठ बोला था। मतलब निकल रहा हूँ तो ऐसा निकालोगे तो ऐसे बोलूं, जो मैंने भाभी के लिए बोला सब झूठ बोला। हेलो सबसे लंबा आदमी आ गया है, इसको ट्रैक करना मुश्किल है। ओके रोहित से स्टार्टिंग करते हैं। हमारी 1 घंटे में 120 बार लड़ाई होंगी। हाँ बचती है, बिल्कुल सही है। पर उसे 1 मिनट बाद हम दोस्त भाई, ये मैंने पहले बोल दी बात कि सबकी लड़ाई होती है भाई, तो उसकी बोल रहा हूँ ना, उसकी और मेरी बोल रहा हूँ। टीम में सबसे ज्यादा मतलब वो मेरी खींचता है। अच्छा। पर भाई जैसे मैं कल गिरा सबसे पहले वो आया, वो बाद में हंसा अलग बात है, पर वो आया। पर लात हरिंदर भैया ने मारी तो सब हरिंदर में चेक करना चाहते थे उठाने कौन आता है, और हरिंदर भैया ने गाड़ी में डांट भी लग गई। और रोहित सबका ध्यान रखता है, हमारा कम किसी का ज्यादा, तो वहीं रहता है वो ज्यादा। गुड यार। अब हरिंदर भैया हम सबका कहीं भी जाए, मतलब कोई कहीं से हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा ध्यान रखेंगे। हरिंदर भैया अपने लिए कोक लेने जाते हैं, मेरे लिए जरूर लाएंगे क्योंकि तो पता है मैं छीन लूंगा कोक। अब अभिषेक का यार जैसा किसी ने बोला था ना, सबको अभिषेक का कोई वर्ड नहीं निकलता से। अभिषेक एक्चुअली था नहीं ना हमारे साथ। राजा भैया को मी टाइम बहुत पसंद है, तो वो मी टाइम लेने के लिए कहीं भी जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। जैसे 2 घंटे बाथरूम में नहीं देखेंगे कौन सी बाथरूम है क्या है, वो बैठ जाएंगे जाके। अनुज भी अच्छे हैं, जैसे बोला कि यार फैमिली का ध्यान रखते हैं, बड़े भाई हैं, तो मुझे भी छोटे भाई की तरह ट्रीट करते हैं। वो तो सबको करते हैं, वो सबको करते हैं। अब शिकिल जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है बहुत ज्यादा। हाँ मेरे लिए तो जमीन से जुड़ा हुआ है ना, छोटा बाकी मजेदार बंदा है, काम करता है सीरियसली। पुनीत रोहित से ज्यादा मेरी पुनीत से लड़ाई हुई होगी जब से वो आया था। ये ये भी रिकॉर्ड है। जब बनती है फिर ऐसी किसी की नहीं बनती। अच्छा चलो गुड यार। रात में नहीं बचा लिए थे, दोनों बहुत मारते हैं। खाना छोटा पैकेट बड़ा दवा का, पैकेट तो रहा है। इससे कुछ नहीं, इससे ज्यादा। अब लखन भैया जब ये वाली स्पीच लाया होगा लंबी लिख के, ये होगी लंबी, अब ये लिखा लंबी
लगती भाई मैं सोच नहीं रहा ना, मुझे पता है कि इसमें क्या क्वालिटी है। जैसे 1-2 महीने में हम डाउन हो जाते हैं, अपने पास बुलाएंगे, टॉनिक देंगे अच्छी वाली। देखो ये देखो आपको नेगेटिव दिखा रहा, मैंने भी तो कही कि शक्तियाँ याद दिलाते अच्छी चीज वो करो। जब बोलने दे यार, टाइम नहीं है यार, एक मिनट रुको। टॉनिक देते हैं और भाई बाकी जो आज मैं हूँ वो भैया ने सिखाया है, जो सीखा है कैमरा एडिटिंग अपनी मेहनत है भाई। नहीं सब मतलब हाथ तो आपका ही है ना, सीखा तो मैं नहीं है। और मैम से तो मैंने बहुत चीज़ें सीखी हैं, पंचुअल रहना, थोड़ा सा पहले भी था फिर मतलब टाइम से उठना, मेहनत करनी, किसी काम को अगर पकड़ा है तो करना ही करना है, मतलब नई नई चीज़ें सीखता रहता। गुड यार, मैंने कहा था ना स्क्रिप्ट लेके जा रही है। आ जाओ हरिंदर भाई, आ जाओ, भाग के जल्दी आओ। अब बारी है हरिंदर भैया की। अभी तक आपको कितने नंबर देना सबको आप दे सकते हो। मेरा भी ध्यान रखना, सबने अच्छे बोला है। रोहित भाई से ही शुरू करता हूँ पहले। हाँ, रोहित भाई एक अच्छे इंसान है जो एक फैमिली मेंबर की तरह अपनी वाइफ को भी काफ़ी केयर करते हैं, ये देखा है मैंने, करनी चाहिए अच्छा हाँ। सबको देखो ये चीज होनी चाहिए हस्बैंड के अंदर। हाँ, मैं मानता हूँ। जोरू का गुलाम भी गए तो नहीं, जोरू का गुलाम नहीं कहते, उसे एक केयरिंग हस्बैंड कहते हैं, क्योंकि एक लड़की अपना घर बार सब छोड़कर अब दूसरे घर में गई होती है, तो उसका सिर्फ पति जो करता है वो सब करता है। नहीं तो ये जो लोग जोरू का गुलाम बोलते हैं बिल्कुल गलत है। तो बात नहीं निकलती किसी के अंदर से के लिए कोई बात नहीं निकलती अंदर। मेरी किसी भी स्टाफ से आज तक भी यहाँ भी और डेल कोर्ट में किसी साथ में कोई बुराई नहीं है, सब अच्छे ही लगते हैं, क्यों मैं खुद अच्छा व्यवहार करता हूँ, मुझसे कोई बोलता ही नहीं कुछ ज़्यादा ऐसा। तो तुषार भाई भी अच्छे ही है, शकील भाई, ये अभिषेक भाई से ज़्यादा मुलाकात हुई नहीं है इतनी, एक बार हुई थी, थोड़े टूर पर गए थे, तो अपनी आफत दूसरे पे टाल दी। कौन सी वाले पे? राजस्थान वाले पे। अच्छा ना वैसे अच्छे है, बाकी ज़्यादा बातचीत हमारी होती नहीं है इतनी। राजा भाई है, ये तो अपने है ही, इनसे खूब कैसी भी बातें कर लो, ये बहुत से बोलते हैं कि नहीं बोलना नहीं, इससे ज़्यादा शिकायत कर देगा, कभी नहीं होती कुछ भी ऐसी बात। अनुज भैया है, ये सही है, बहुत अच्छे इंसान है, बस कभी कभी पी लेते हैं वो तो कभी कभी ऐसे ही स्ट्रेस दूर करने के लिए होता है। अब तो हरिंदर में साथ देंगे उस चीज में। वैसे मेरा अगेंस्ट में रहते हैं। पुनीत भाई है, वो छोटे बड़े सब में एडजस्ट होने वाले इंसान है, और वो उसने बहुत ज्ञान लिया है बुजुर्गों के साथ बैठ के। उनको कहावत है दिमाग में भी रखी है, देखो भैया ये गलत नहीं है, अगर बुजुर्गों के पास बैठते हैं ना ज्ञान मिलता है, पर कोई लोग इंसान रख लेता है दिमाग में, कोई बस सुनी और निकाल दी, ये वो इंसान है जिसे दिमाग में रखी हुई है। शकील भाई है, ये तो शकील भाई है, सॉरी शकील भाई है, इसकी भी कम बातें हुई हैं हम मेरे से, ठीक है, ये भी ऐसे ही है। ऐसे ही क्या यार, ऐसे ही क्या यार ना मैं इसके बारे में जानता नहीं, बाकी अच्छा है, वैसे व्यवहार अच्छा है इसका जो करता है, बातें बोलता नहीं ना, इतनी हमने इससे बोली है, बस मैं बोलता हूँ पुनीत भाई, अनुज भाई, राजा भैया, तुषार, रोहित। अच्छा अभी ये धीरे धीरे ये भी खुल जाएंगे भाई, हमारे जैसे ही है। कम मुलाकात होते हैं ना, रुकते कम है, आप नीचे टाइम दे के ज़्यादा जाते हो, ये भी है तो वो है, वो आते हैं और फिर सीधे अपने 3 से निकले 4 में चले गए, 4 से निकले 3 में आ गए। गुड, ये अच्छी चीज़ है भाई, ऐसा मत बनिए। भैया है, भैया की एक खासियत बहुत अच्छी है, किसी भी इंसान को अगर प्रॉब्लम होती है तो भैया अपने को उसकी जगह खड़े कर लेते हैं, तब सोचते हैं अगर मैं यहाँ पे हूँ तो क्या प्रॉब्लम होगी। थैंक यू ये सब सोच अच्छी खासियत है। मुझे ऐसा लगा भैया तुम्हें आज तारीफ सुनने का ज़्यादा मन है, तभी ये वाला वो करवाया। सच्चाई है ये, तारीफ की बात नहीं है, ये चीज़ें देखा है, किसी भी इंसान को अगर प्रॉब्लम हुई है ना तो उसको इसीलिए तो नहीं डांटते, ये समझाते इसीलिए है क्यों वो पहले ही सोच लेते अगर मैं यहाँ पर इस पोजीशन पर मैं हूँ तो क्या होगा। थैंक यू। और दीदी है, दीदी एक ऐसे है कि हर इंसान को अपने फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट करती है, कदे बिल्कुल एक फैमिली मेम्बर मानते हैं। यहाँ कोई भी इंसान अगर जो यहाँ जॉब नहीं करता ना तो मुश्किल है कि कहीं कर पाएगा। सही पकड़े हैं, ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ क्योंकि मैंने भी बहुत जगह की है, पर ये है कि जो यहाँ कर लेगा ना, अगर यहाँ नहीं कर पा रहा है तो वो नहीं कर पाएगा। सही बात है, क्योंकि यहाँ एक फैमिली की तरह उसको मिलता है व्यवहार। ये अभिषेक के लिए कह रहे, चलो तालियां 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 तालियां। और खाना है, खाना इसके मतलब एक होते हैं ना बटन, सेकंडों में मूड चेंज होना। पुनीत भाई दिखे सीरियस, जैसे आंखों से हटे तुरंत फिर अलग ही मूड। जब तो इतना लंबा पहुंच गया जमीन से, सेकंडों में लिफ्ट में कुछ और होगा, बाहर कुछ और होगा, तो 10 कदम पे कुछ और। इसकी भाई हर इंसान यही वाली बात कहते हैं, 1 सेकंड ये दिखता है लिफ्ट में अकेला आता है तो जब डांस करते हुए आता है, लिफ्ट में अकेला आता है जब। अरे कह रहा कि मेरी बात से क्यों खोल दिया। तो बहुत बढ़िया यार,
जाने दो। मेरे को भी जाना था और मैंने क्या? तो स्क्रिप्ट नहीं लिखी। जा चल उधर जा। बट मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं। सोचना है ही नहीं ना, बिल्कुल सच सच बोलो जिसका जो है। ए यहाँ का नहीं था, नहीं, मेरे साथ ये तो अपने ये वाला। नहीं। चलो ठीक है भाई। तो मेरे सामने 9 लोग बैठे हैं, मैं एक एक करके स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले अभिषेक से। अभिषेक जब पहले भी आया था और अभी भी मतलब अभी तो उसको थोड़ा डिस्कम्फर्ट होने लगा था क्योंकि वो छोड़ के ऐसे गया था बीच में, लेकिन उसकी अच्छी बात यह है कि वो घर को अपने घर की तरह, अपने घर को लेकर चलता है। हर चीज़ का ध्यान रखता है कि मंदिर में ऐसा होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत पूजा पाठ पे बिलीव करता है, तो वो हर एक चीज़ का ध्यान रखता है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है और मैं यही चाहती हूँ कि मैं सबको अपने जैसा समझती हूँ कि मेरी फैमिली है तो वो भी मेरे घर को अपना समझें। तो अभिषेक में ये खासियत है। तो थैंक यू अभिषेक, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम मेरे मतलब घर को अपना घर समझते हो। और वैसे तो सभी लोग ऐसे ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब बात करते हैं रोहित की। एक अच्छा इंसान, एक अच्छा भाई, एक अच्छा हस्बैंड है। मैंने रोहित को लास्ट ईयर राखी बांधी थी। वो मैंने इसलिए बांधी थी क्योंकि मैंने उसका देखा नेचर कि वो जब हम शूट पर जाते थे, मैं और दीदी, मैं और मेरी बहन, तो वो इतना प्रोटेक्टिव रहता है, इतना ज़्यादा कि अगर कोई कभी कभार हरिंदर भैया नहीं होते थे, ड्राइवर भैया गाड़ी को देख रहे हैं, तो वो हमें देखता था कि कोई हमें छेड़े ना। कोई एक दिन मैंने देखा कि वो एक बाइक गई बहुत तेज़ी से, तो वो इतना गुस्सा होकर आगे गया। तो मतलब मुझे ना उसमें एक भाई का रूप दिखा। तो ये मुझे सबसे उसकी अच्छी बात लगती है कि वो मुझे एज अ बहन ट्रीट करता है बाहर, मतलब वैसे भी करता ही है लेकिन बाहर वो ओवर हो जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। अब बात करते हैं राजा भैया की। तो राजा भैया बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत सेंसिबल हैं और मतलब बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं हर चीज़ को। अगर मैंने बोल दिया कि भैया, मुझे याद है 2-3 बार ऐसा हुआ जब भैया की छुट्टी होती थी, मैं बोलती थी भैया छुट्टी है, मैं खुद भूल जाती थी। मैं बोलती भैया कहाँ रह गए, आज तो मेरी छुट्टी है। मैंने कहा एक शूट करना है, बस आ जाओ, तो वो आ जाते हैं। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है उनका कि मतलब फैमिली, अगर वो मुझे फैमिली नहीं समझते या कुछ नहीं समझते तो वो नहीं आते, कहते मैं तो बाहर चला गया, झूठ बोल देते, लेकिन उनकी ये बात अच्छी है। गुड, तालियां। अब कौन था? तुषार पर आती हूँ मैं। तुषार की वैसे तो सारी बातें बहुत अच्छी हैं। तुषार दोनों घर को बहुत अच्छे से हैंडल करके चलता है। उसका वो ये देखता है कि उसका सिर्फ काम ही नहीं है, उसका मतलब उसका लैपटॉप में ही काम नहीं है, उसका घर पर भी काम है। तो मेरे छोटे से बड़ा काम वो करता है, चाहे लखन का हो, चाहे कान्हा का हो, कान्हा के स्कूल का हो, या फिर मेरा कोई भी पर्सनल काम हो, वो सारा करता है। तो ये भी एक बड़े भाई की तरह रहता है घर में। मेरा एक बड़ा भाई जैसे होता है ना, घर में एक बड़ा भाई और लंबा चौड़ा, मतलब सब चीज़ों को देखने वाला। तो इसकी आदत बहुत अच्छी है, मतलब जैसे अपनी बहन के साथ रहता है वैसे मेरे साथ रहता है। बहुत बढ़िया भाई। और वैसे कान्हा के साथ भी रहता है कि कान्हा के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है। तो मुझे तुषार की आदत बहुत अच्छी लगती है और टाइम का बहुत पंक्चुअल है। मैं मानती हूँ उसने मुझसे सीखा है, लेकिन मैं बोलती हूँ मुझे इससे सीखने की ज़रूरत है क्योंकि ये इतना हो चुका है, इतना अच्छा हो चुका है। अब बात करते हैं शिखिल की। तो शिखिल यार एक कॉल वाला बंदा है। अगर इसको एक कॉल कर दो ना, चाहे कितनी भी नींद में हो। मेरे साथ अभी एक इंसिडेंट हुआ, मैंने किसी का नहीं सोचा, मुझे पता था लखन नहीं उठाएगा, पुनीत नहीं उठाएगा क्योंकि ये रात लेट जगते हैं, वैसे तो लेट ये भी जगता है, लेकिन इसने मेरी एक बेल पर कॉल उठा दी। तो मैं इस पर इतना ट्रस्ट करती हूँ कि अगर कोई नहीं उठा सकता तो शिखिल उठाएगा। तो थैंक यू शिखिल, तुमने उस दिन मतलब इसने उस दिन नहीं पहले भी हुआ है बहुत सारी चीज़ें, जब मैंने इसको बोला है कि मैं नहीं हूँ तो तू घर का ध्यान रखना, कोई नहीं था उस टाइम, तो इसने घर का ध्यान रखा। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट यही है कि अगर मैं किसी को अपना समझती तो वो भी मुझे अपना समझे। तो ये मेरा एक छोटा भाई है जो घर को अपना, मुझे इसकी आदत बहुत अच्छी लगती है। बाकी बात करें पुनीत की। पुनीत सबने सही बोला, एक बहुत अच्छा इंसान है। हाँ मजाक करता है, बहुत करता है, लेकिन वो सबको कंफर्ट में रखने की कोशिश करता है ताकि किसी को भी ऐसा ना लगे कि वो कहीं और काम कर रहा है या उसको अच्छा नहीं लग रहा है। चाहे वो राजा भैया हो, राजा भैया को ज़्यादा मजाक नहीं पसंद, लेकिन वो करता है ताकि वो खेलते रहें, अच्छे से रहें। तो पुनीत की आदत बहुत अच्छी है कि वो सबके साथ घुल मिल के रहता है, वो सबसे प्यार करता है, वो कभी किसी की बिचिंग नहीं करता। मैंने ये देखा है। वो अगर उसको दो लोगों को लगता होगा ना कि वो चुगलियाँ कर रहा है तो वो नहीं करता, वो बोलता है कि यार ये गलत ट्रैक पर जा रहा है, प्लीज़ इसको सुधार दो। तो वो हमें आके यही बोलता है। तो अगर जितने भी लोग देख रहे हैं हमारी टीम में, तो वो बहुत अच्छा दिल का है। अगर वो बोलता है ना तो उसको यही है कि टीम में ना सब एक साथ होके चले, इसलिए वो ये करता है। तो मुझे पुनीत की आदत बहुत अच्छी लगती है। हरिंदर भैया की बात बताऊँ, हरिंदर भैया भी एक बड़े भाई की तरह हैं। वो तो हमारी फैमिली है, मैं तो उनको बिल्कुल अलग नहीं कर सकती। मैं ये नहीं बोल सकती वो हम मेरे बड़े भाई की तरह हैं, नहीं वो हैं, क्योंकि वो पूरे घर को और मुझे और लखन को ऐसे लेकर चलते हैं जैसे कि हमारा खून का रिश्ता है। वो हो, उनकी मम्मी हो, उनकी वाइफ हो, सब लोग। मतलब अगर फंक्शन में हरिंदर भैया की फैमिली ना होना तो मुझे ऐसा लगेगा कि फंक्शन कंप्लीट नहीं है, क्योंकि हमारी दूसरी फैमिली, क्योंकि हरिंदर भैया एक PSO हैं, मतलब हमारी सिक्योरिटी के लिए हैं, लेकिन वो हमारे सारे घर के छोटे से बड़े काम करते हैं। मेरे को बोलना नहीं पड़ता, उससे पहले वो काम कर देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है, किसी बड़े भाई की ज़रूरत नहीं है, या किसी की ऐसी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हरिंदर भी हमारे साथ है। बहुत बढ़िया। अनुज भैया का मैं बोलूँ तो अनुज भैया, मुझे नहीं लगता अनुज भैया हमारे ड्राइवर हैं,
अनुज भैया भी हमारी फैमिली है, क्योंकि मेरे पास वो वर्ड नहीं है बोलने के लिए। अनुज भैया बहुत ही इमोशनल हैं और अगर उनसे गलती होती है ना तो वो आंख नहीं मिला पाते, उनकी पता चल जाता है कि उनसे गलती हुई है। और मतलब वो बहुत अच्छे इंसान हैं और हम गलती एक्सेप्ट कर लेते हैं। एग्जैक्टली। अनुज भैया की अच्छी बात ये है कि वो कान्हा का अपने बच्चों की तरह ध्यान रखते हैं, बिल्कुल जैसे उनके 2 बच्चे हैं वो उनका ध्यान रखते हैं, वैसे कान्हा का ध्यान रखते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है देखकर। मतलब मैं सबको यही बोलूँगी जितने भी लोग बैठे हैं सामने मेरे, कि सब हमें अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं, तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। और मैं लखन की बात बोलूँगी तो उस लखन के लिए मेरे पास कुछ है नहीं। आई लव यू लखन। चलो भाई लोग रेडी हो जाओ। वो कौन सा है मूवी? लेडीज़ एंड मेंटल मैन। सारे भाई, सबसे पहले प्राउड ऑफ यू ऑल। मुझे बहुत प्राउड है कि मतलब ऐसी टीम है हमारी। कई बार क्या होता है 100 लोगों की टीम है, 10 अच्छे होते हैं, 90 टाइम पास कर रहे होते हैं, अपना भी और दूसरे का भी, है ना। और ये एक रूल भी है कि 20% लोग जो होते हैं वो 80% का काम करते हैं। हर जगह अप्लाई होता है सिवाय हमारे। मतलब भगवान ने छाट के भेजा। इस चीज़ में तो मैं बहुत लकी हूँ। सारे लोग बहुत अच्छे मिलते हैं, सारे लोग। थोड़े बहुत होते हैं ज़्यादा दिमाग चलाने वाले, लोग आते हैं और जल्दी निकल भी जाते हैं वहाँ से। तो ये बहुत अच्छा है कि अपना फ़िल्टर होते रहते हैं सब। एक माहौल बनाया हुआ है, इस माहौल में फिट। मतलब मैं बता रहा हूँ ये माहौल का इतना फ़र्क पड़ा। माहौल ना छलनी की तरह होता है, जैसे वो नहीं है चाय में पत्ती डालते हैं, तो जो लोग निकलने होते हैं उसमें से ना माहौल में से वो निकल जाते हैं और अच्छे हमारे पास रह जाते हैं। तो इसीलिए बस मेरा इसीलिए एक ही रहता है कि भाई अपना माहौल ठीक रखो जाएगा ना। अब एक के लिए बताता हूँ। चलो सबसे पहले रोहित भाव, मतलब लव हिम यार। ये इतना बढ़िया इंसान है, इतना बढ़िया, मतलब मैं क्या बताऊँ। काम वाम मीटिंग सब छोड़ दो साइड में, ठीक है। वो तो मतलब ये है ही एक नंबर। मुझे भी याद है आया था ना यहाँ पे, मतलब लोगों को ऐसा लगता था कि इसको क्या आता है, एडिटिंग तो हम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और ये पता है इसका क्या काम था? इसे किसी को बोल के जवाब नहीं देना। ये बैठ गया लैपटॉप लेके, यूट्यूब खोला और ये बस अपना सीखने पर लगा और लेकर आता ना। मतलब मैंने लोगों के चेहरे ऐसे खुले हुए देखे कि यार इसको कैसे आ गया हमसे ज़्यादा। हाँ, मतलब लोग कई बार सोच रहे हैं, मैं तुषार की बात नहीं कर रहा, टीम काफ़ी बड़ी थी बड़ी। हाँ, लेकिन मतलब इसने बहुत मेहनत करी, ऐसी है। और दूसरा मुझे अभी भी याद है ये हमारे काम के लिए कितना सीरियस है। आज तक शायद मैंने भी इसको वाली बात नहीं बताई, लेकिन मुझे पता चल जाता ना सब चीज़ों से। रोहित की शादी थी, हम लोग इसके घर पे गए और रोहित को पता था कि इन लोगों को वीडियोस बनाने बहुत अच्छे हैं ना। रोहित का भाई यश वहाँ खड़ा हुआ था और हम लोग घर के अंदर एंटर का, आप सीन सोचना, हम लोग घर के अंदर एंटर कर रहे हैं, यश का कैमरा ऑन है। भाई वो भी तो अपने भाई की शादी दिखा सकता है। रोहित गया, एंट्री होने दी, जाके उसका कैमरा पकड़ के डाउन कर दिया। क्यों डाउन करा? कि व्लॉग यहाँ इनका बनना है, भैया भाभी का। तो समझ रहे हो, अगर वो फैमिली वाली जो बात कर रही थी ना, ये भी मतलब वही समझ रहे हो कि इसे पता है कि हाँ फैमिली तो मेरी दोनों ही है, ये भी मेरी फैमिली, वो भी मेरी फैमिली, लेकिन कि पता है कि इनका मेन काम यही है और इसी काम की वजह से हम आगे जा रहे हैं। तो वो काम मैंने मतलब सोचा अपनी शादी पर बंदा थंबनेल एडिट कर रहा है और बोला नहीं इससे किसी ने कि नहीं इसको लग रहा है कि और किसी को ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा तो मैं कर लूँगा। भाई वो क्वालिटी तुझे आज तक नहीं बोली ना चीज़, लेकिन पता चल जाती है भाई। लेकिन रोहित थैंक यू यार, लव यू भाई। ये है भाई, बहुत सॉलिड बंदा है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। आ जाओ तुषार पे आते हैं। जेम ऑफ अ पर्सन, बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत ही अच्छा। मतलब हार्ड वर्किंग है, सबको पता है, पंचुअल है, सबको पता है। वो सब छोड़ो, इंसान बहुत बढ़िया है कि कुछ भी चीज़ होगी आके बता देगा कि भैया ऐसे ऐसे ये हो रहा है या कुछ अच्छा इसको दिख रहा है कि भैया ये हम लोग ये भी ट्राई कर सकते हैं। फीडबैक तो खैर सबसे मिलते हैं, लेकिन इतना सीरियस कि अगर मुझे कोई काम इसको देकर सोना पड़े तो मैं दे दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि यार ये बंदा मुझसे ज़्यादा सीरियस होता है काम के लिए। कितनी बार ऐसा हुआ है कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा बॉस है, क्योंकि इसे पता है ये काम होना है हमारा और ज़रूरी है। मैं एक बार को आलस कर जाऊंगा, ये नहीं करेगा और ये पकड़ लेगा उस टाइम, भैया ये कर दो, फ़ोन आ रहा है वहाँ से, ये हो रहा है, ये ब्रांड है हमारा, इसको ऐसे करना है। तो बहुत ज़्यादा सीरियस। तो मैं लोगों को जब मिलता हूँ तो मैं नए लोगों को यही बताता हूँ कि मेरी टीम में ऐसे लोग हैं जो मेरे ज़्यादा सीरियस है कि ये काम मेरा है ही नहीं, उन्हीं का काम है एक तरीके से, मैं तो सिर्फ पार्ट हूँ एक टीम का। तो ये उन लोगों में से बहुत बढ़िया, वेल डन भाई, प्राउड ऑफ यू तुझार, बहुत बढ़िया। अभिषेक, अब अभिषेक पे आते भाई, बहुत अच्छा लड़का है, थोड़ा ओवर इमोशनल है और ऐसे लोगों के साथ दिक्कत होती है, ज़्यादा सोचने वाली, ओवर थिंकिंग वाली, तो इसको कम कर थोड़ा सा। बाकी तो इंसान बहुत अच्छा है। तेरे ऐसे लोग मैनिपुलेट बहुत जल्दी होते हैं, जो ज़्यादा सोचते हैं, किसी की बातों में आ जाते हैं, तो वो सब कंट्रोल कर ले अपने आप पे। और कुछ भी चीज़ होती है तुझे बोलूँगा जा और बिल्कुल क्लियर कर सामने के सामने, मन में रख के इससे पूछना उससे पूछना, 4 तरीके के जवाब मिलेंगे तेरे को और ठीक उनमें से एक भी नहीं होगा। समझ रहा है? तू इंसान बहुत अच्छा है, तू इतना धार्मिक है, सब कुछ है। मतलब कुछ लोग होते हैं ढोंग करते हैं कि प्याज लहसन नहीं खा रहे हैं, बाकी कुछ भी चल रहा है। तेरे तो हमने देखा भूखा भी रह गया 1-2 दिन, तो तू नहीं मिला तो नहीं। और ये दूसरा, ये बर्डन नहीं बनता कभी भी ना। इसको पता है कि मैं मतलब मेरा डाइट बहुत अलग है, ये लोग कुछ और, तो ऐसा नहीं कि भैया मेरे लिए मंगा दो, मुझे भूख लग रही है, हाँ मैं नहीं खाऊंगा। भाई ये बंदा ऐसे एडजस्ट कर लेता, पता ही नहीं चलता। मतलब कभी बर्डन नहीं बन के दिखाएगा किसी के ऊपर। बहुत अच्छे, वेल डन यार, तालियां। हरिंदर भैया, हरिंदर लगता है मेरे को चाचा कि पापा के छोटे भाई हैं कोई, जिन्हें पापा ने छोड़ रखा है हमारे पास, और मतलब इस तरीके से ख्याल रखते हैं सबका A to Z। कोई चीज़ हो
कई बार तो मैं देखूंगा हरिंदर भी वहाँ नहीं है नीचे, मैं फ़ोन करूंगा नीतू को पूछो, नहीं तूने कहीं भेजा है कि नहीं, मैंने भी नहीं भेजा। जब आएंगे पता चल जाएगा कि खुद ही चलेगा, इन्हें पता है कि कोई जैसे जिस टाइम कुक नहीं थे तो अपने आप ढूंढते फिर रहे। कुक ढूंढने की हमें टेंशन नहीं है, उन्हें ज़्यादा है, जबकि वो तो अपना खाना भी लेकर आ रहे हैं, उन्हें कोई भाई उनका जो काम है वो तो वो करेंगे, पर काम से एक्स्ट्रा बढ़ के सारी चीज़ें देखना कि किसी को कोई तकलीफ ना हो, किसी कुछ वैसी भी दिक्कत होगी वो भी जाके बताना, सॉर्ट करा देना, रात में बुला लो, कभी भी बुला लो। रात में एक बार क्या हुआ, 2-3 बुलाए थे रात में, हाँ, जब वो जो डॉग मिला था उसे छोड़ने के लिए गए थे, घर चले गए थे, वो घर पहुंच गए थे। और कभी नहीं पूछेंगे जाना कहाँ है, बस आ जाएंगे अपना, और कभी नहीं बोलेंगे लेट हो गया, ये हो गया। बहुत अच्छा, ये लेट होने वाला तो कोई भी नहीं बोलता हमारे में, है ना। अनुज भैया कभी कभी बोल देते हैं। अरे कभी नहीं यार। हाँ मैंने सुना है, अनुज भैया नहीं गौरव भैया, दोनों ही बोलते, मैंने सुना है। कब बोल दिया? धीराज का फोन करके 8 बज गए जल्दी आ जा। अरे हाँ उसको बोले, हमें कभी नहीं बोला, मतलब वो बात है। अनुज भाई बहुत अच्छे भाई, प्राउड है कि जिस तरीके से तुम पापा हो ना अपने बच्चों के, मुझे वो देख के बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारा सेक्रीफाइस देखता हूँ ना तो फिर मुझे लगता है कि इंसान इतना अच्छा है, इस इंसान को ना मतलब हमारे पे जितना है ना कमी नहीं होने देनी, क्योंकि मुझे पता है ये बंदा अपने बच्चों का हीरो है और हम कोई एहसान नहीं कर रहे होते किसी चीज़ को, हम बस सपोर्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी जो हमारे पे भी कहाँ से आगे पता नहीं चलता, समझ रहे हो। तो मुझे पता है वो भगवान ने देने के लिए ही दिए आगे। नहीं अनुज भैया ऐसे रहते हैं अपने बच्चों के लिए, एक माँ और एक स्टेप। हाँ मतलब बहुत बढ़िया। और एक कुछ लोग होते हैं पता है जो जिन्हें ना मतलब बुरा सबके साथ कुछ ना कुछ हुआ लाइफ में, बट जो ना उन चीज़ों को बैठ कर रोते हैं, और कुछ ऐसे स्ट्रांग होते हैं जो कर रहे हैं सेक्रीफाइस और किसी को बता नहीं रहे, कमज़ोर बन नहीं बन के दिखा रहे कि भाई अब ये भी कल को दिक्कतें बताएं, भैया बीवी नहीं है ना, बच्चे, कभी आज तक ये तो लाइन ही नहीं सुनी इनके मुँह से कभी, पता ही नहीं था क्या मैनेज कर रहे हैं कितने शानदार तरीके से भाई। मतलब तुम्हारे बच्चे इतना प्राउड फील करें कि ऐसा बाप है हमारा, सच्ची में बहुत अच्छे इंसान है यार तुम, बहुत बढ़िया। राजा भाई अपने से मतलब है उस इंसान को, अपना घर में रहते हैं, अंदर क्या चल रहा है बाहर क्या चल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व भी नहीं है और बहुत ज़्यादा कट ऑफ भी नहीं है। ये है कि अपना अपना पता है कि मेरे को मैं अपना बेसिक काम करना है, उसके बाद वाला फिर भाई को अपना मी टाइम पसंद है, मुझे पसंद है कोई बात नहीं, अपना मी टाइम पसंद है वो बढ़िया, लेकिन कम से कम इनकी वजह से आज तक मैंने कभी दिक्कत होती नहीं सुनी टीम में ना। इन्होंने किसको कुछ कह दिया हो, आज तक का रिकॉर्ड है, किसी ने इनको कुछ कह दिया तो शुरू में शायद कुछ थी तो अपनी बाउंड्रीज बतानी होती इंसान को, उन्होंने बता दी, बट इनकी वजह से आज तक मैंने किसी को दिक्कत नहीं सुनी, किसी से बहस हो गई हो या कुछ वैसा हुआ हो, तो बहुत बढ़िया एकदम। मतलब वो बोलते हैं ना कोई कंट्रोवर्सी नहीं है इस इंसान की। अब आते हैं हम पुनीत पे। पुनीत आलसी मेरा भाई, मेरी तरह मेरे पे गया पूरा, हाँ मेरे से डबल है, एक नंबर आगे होती है तो भाई ऐसा है, पुनीत बहुत बढ़िया है और बहुत केयरिंग। मतलब इसमें मैं बताता हूँ, पुनीत को मैं बोलूँ ना ये छोटा भाई बनता है और बड़ा भाई बनता है कई टाइम पे। मैंने देखा है कि अगर ये है ना, इसको मैं ट्रिप पे कहीं जाऊँगा, मैं नहीं तो बोलूँगी तो मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे पुनीत को ले जाऊँगा मैं, क्योंकि मुझे पता काम वाम तो मैं मार पीट के करा ही लूँगा, पर उसके बगैर जो होता है काम के बगैर, जैसे हम कहीं जा रहे हैं, मुझे तो भाई मैं राजा वाली लाइफ जीऊँगा, फिर उसके बाद जाके कहाँ मेरी चप्पल रखी है, कहाँ कपड़े रखे, सुबह उठ गया बैग पैक हो गया, मेरा कोई टेंशन की बात ही नहीं। और कई बार कि भैया यहाँ नहीं जाओगे, इससे तुम बात नहीं करोगे, अब ये ऐसे करा, तुम्हें नहीं पता इसका क्या इंटेंशन है पीछे, मतलब समझ रहे हो, एक छोटा भाई बनता है और एक टाइम पे बड़ा भाई भी बनता है। मतलब कई बार ऐसी चीज़ें हुई हैं कि अपने ऊपर ले ली उसने कि भैया तुम रहो मैं देख लूँगा अपने आप, आगे आके खुद आगे आ जाएगा, बदनाम वो होता फिर रहा है, पर मुझे पता कर मेरे लिए रहा है। उसे ये रहता है कि भैया तुम कहीं मत जाना, तुम्हारा मतलब नाम ऐसा हो जाएगा वो हो जाएगा, अपने ऊपर बहुत सारी चीज़ें ले लेता है। और दूसरा इसको कई चीज़ें ऐसी हैं कि अगर कोई भाई, ये जो मैं बात बोल रहा हूँ तो मैं व्लॉग में नहीं दिखा सकता, ये कुछ पर्सनल बात है, बट मैं इन सबको बताना चाहता हूँ। अब स्टार्ट कर दिया, पर्सनल वाली बात खत्म हो गई। चिकन के बारे में बताना चाहूँगा, बहुत सेंसिबल, बहुत हार्ड वर्किंग लड़का है। इस एज में अपने घर से निकल के आना और फिर काम करना, मैंने देखा है मतलब इस एज में लोग काम करने जाते हैं, फिर होम सिकनेस होने लगती है, अपने घर भाग के वापस के यार अब नहीं हो पा रहा, मम्मी पापा की याद आ रही है। अगर मम्मी पापा को जो लोग सच्ची में प्यार, मैं नहीं कह रहा हूँ तो प्यार झूठा है उन लोगों का, लेकिन एक ये वाला प्यार होता है कि यार मुझे अपने बाप से प्यार है, उनको अच्छी लाइफ देनी है, उसके लिए चाहे मुझे आज स्ट्रगल करने पड़ रहे हैं कोई बात नहीं। तो इसका वो माइंडसेट है, इतनी सी एज में इतनी समझदारी होनी। और शुरू में जब आया तो मैं देख रहा हूँ 8 बजे उठ जा रहा है भाई मेरा, रात में लेट सो रहा है, अपना ठंडों के टाइम पे पानी गर्म कर दिया, और उस टाइम भी जो पानी गर्म हो रहा है बैठ कर मैं हेडरिंग पर लगाऊंगा या कुछ नई नई चीजें सीख रहा है। तो ये बहुत अच्छी भूख है भाई सीखने की, इसको कैरी करता रखियो इसी तरीके से। और बहुत अच्छा लगा मुझे तेरा नेचर के, इससे मेरी बात हुई कि इतनी बार पर्सनल बात शुरू में नहीं हो पाई थी, पर मैंने धीरे धीरे जाना, मैंने कही मतलब इस बंदे का माइंडसेट क्या है, किस लिए काम करता है, वो जानना बहुत जरूरी होता है। कुछ लोग सिर्फ पैसों के लिए करते हैं, कुछ लोग इसलिए करते हैं कि इनके साथ दिखूंगा थोड़ी बहुत दिन, ऑडियंस आ गई, फेमस हो गया और जाके अपना शुरू करूंगा। बहुत से लोगों का ये माइंडसेट रहता है, लेकिन इसका ये था कि भैया अपने पापा का मुझे काम छुड़ाना है। उसके पापा जो काम कर रहे हैं, इसको ये कि मुझे मतलब पापा को ये देखना है कि उनका बहुत हो गया हार्डवर्क, घर पे बिठाऊं और अब मैं कमा के दूं उनको, तो बहुत बड़ी बात है। इसका बड़ा भाई भी वो भी काम कर रहा है, ये भी सोच सकता था तो पापा भी कमा रहे हैं, बड़ा भाई भी कमा रहा है, लेकिन अभी से ये सेंस होना बहुत बड़ी बात है भाई। बदमाश। रानू कितने साल का है? मेरे लिए तो बताया नहीं। तेरे लिए नहीं बताऊंगा। बता भाई कितने साल का है?
17 साल का। कान्हा के कई सारे रूप है, एक्टर बनेगा बहुत बढ़िया। और लोगों को लगता है कान्हा एक्टिंग नहीं कर रहा है, इसकी लाइफ में मैं कह रहा हूँ ये 1.5 साल से एक्टिंग ही कर रहा है। ये भाई ये हमारे सामने कुछ और है, किसी के सामने कुछ और है। मुझे तो इसकी बहुत सारी चीजें पता रहती है, मैं कहता नहीं, क्योंकि इसे पता लग गया कि मेरे पकड़ में है तो फिर बंदे को फिर अलग एक डायरेक्शन में चला जाएगा। अच्छा है, लेकिन कान्हा को क्या है, जिद नहीं करेगा। छोटे बच्चे देखने में बहुत जिद्दी है, कुछ देख लेके भैया मुझे भी यही चाहिए, तो ऐसा एडजस्टिंग है। इसके साथ कुछ भी काम है, बेटा आजा, वो देखेगा ना टेडी और वो गुची है, उनका इतना ख्याल रखेगा, मतलब ऐसे रखेगा बिल्कुल जैसे यही लेकर आया है उन्हें। बहुत अच्छा है। अब नीतू के लिए मैंने लास्ट में इसलिए रखा था भाई, अगर इसके साथ शादी नहीं हुई होती तो शायद ये सारी चीजें इसका आधा भी नहीं हुआ होता। अगर कोई मेरी तरह मिल गई होती तो बिल्कुल ही नहीं हुआ होता, क्योंकि ये ऐसी है जिस टाइम पे मैं डिमोटिवेटेड हूँ। कई बार होता है, कई चीज़ों पे हम मेहनत करते हैं, रिजल्ट नहीं आता, मैं डिमोटिवेट हो गया, पर उस टाइम जो इसको पता है कि अब मुझे इसको उठाना है यहाँ से ना, इसका मोरल डाउन है, इसको एक बार ठीक करना है, उसके बाद चीज़ें सारी करेंगे। उस टाइम पे जो इसकी अलग एनर्जी होती है, जिस तरीके से मेरे को लिफ्ट करती है, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। मेहनती भाई इससे ज़्यादा मैं कई बार, कल भी आते हुए मैं कई बार सोच रहा था ये वाली चीज़ है कि कितनी मेहनत करती है। मतलब एक अकेली लड़की, मैं देख रहा था जब इसका वो हुआ अभी डायमंड बटन आया, उसके बाद फिर 34 मिलियन होने जा रहे चैनल पे इसके वाले पे, उसका एक अकेली ने अपना गेमिंग सोचा, गेमिंग बड़ा करना, वो बड़ा कर दिया, फैशन करना था, मतलब इसने जो ठान ली वो चीज़ इसने करके दिखाई। जब मैं कोट पढ़ता हूँ बड़े बड़े वाले सक्सेसफुल लोगों वाले, तो वो सारे कोट जब मैं पढ़ता हूँ उनमें ऐसा होता है ना, कोई अच्छा चीज़ पढ़ा आपने तो उसके बाद एक जना याद आता कि मेरी लाइफ में कैसा जो ऐसा ही है, तो उनमें मोस्टली सब में ये फिट बैठती है। मतलब ये मुझे कई बार इंस्पायर कर देती है कि कुछ चीज़ें ओवर इमोशनल है, लोगों को लगता है कि ये थोड़े बूढ़े दिखाती है, क्योंकि रोने पड़ती है, फिर इमोशनल बहुत ज़्यादा मेरे से ज़्यादा है। मतलब लोगों को लगता है मैं बहुत इमोशनल मैं हूँ, लेकिन ये मुझसे भी डबल है। जैसे देख के किसी की भी सिचुएशन, और उस टाइम पे कई बार लोगों को लगता है मैंने कुछ ऐसे डिसीजन ले लिए कि भाई तुम्हें लोग लूट लेंगे, ये कर लेंगे, बोले वो डिसीजन मैं नहीं ले रहा, मेरे पीछे यही है, क्योंकि मुझे पता अगर मैं नहीं लेके आऊँ तो फिर ये परेशान रहेगी घर में, 2-3 दिन मुझे इसका उतरा हुआ चेहरा देखना पड़ेगा, और अगर इसे लगा कि इससे किसी की हेल्प कर सकती थी, नहीं करी, तो फिर ये ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो फिर मुझे ये कि चल कोई नहीं, पैसों से नुकसान तो भरपाई कर लेंगे, ऊपर वाला दे रहा है, पर इसका मूड ठीक रहना चाहिए। तो जितनी भी चीज़ें मैं करता हूँ 80% के पीछे डिसीजन इसके होते हैं, मैं आगे से कर रहा होता हूँ। तो वो है कि ओवर इमोशनल है, बहुत अच्छी भाई इंसान, सही में भाभी एक बहुत अच्छा मर्द है, वो मर्द बहुत अच्छा। चलो भाई एक ग्रुप अप करेंगे सब लोग। चलो भाई चलो भाई हमारा बॉन्डिंग सेशन टीम का, और सबके बस मुझे सबके सामने कुछ बातें बोलनी जो कभी नहीं बोल पाए, तो अब इस ब्लॉग को खत्म करेंगे पूरी टीम के साथ एक हक करके। आपको अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक करना मत भूलना। आ जाओ सब लोग, आ जाओ भाई। कैसा लगा दोस्तों? वो टेडी भी आ गया, वो करेंगे मिला मिला शादी बेमिला छोड़। 3, 2, 1